बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आई होप कि आपका वक्त बहुत अच्छा जा रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लेक्चर सीरीज के अंदर पिछले टॉपिक के अंदर हमने एम्पियर्स लॉ को डिस्कस किया था, तो आज हम इस लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। तो सबसे पहले देखना यह है कि सोलेनाइड क्या होता है। सोलेनाइड बेसिकली एक वायर, कॉइल ऑफ वायर होती है, टाइटली बाउंड कॉइल ऑफ वायर होती है। Solenoid is a tightly wound coil of wire wound on a single iron core, जिसको वाइंड किया होता है सिंगल आयरन कोर के ऊपर। और जब इसमें से करंट गुजारा जाता है तो इसका जो बिहेवियर होता है, इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। और इसका जो फील्ड होता है वो अंदर वाले हिस्से में यहाँ पे स्ट्रांग होता है, अंदर इसका फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता है। और फिर ये जो इसकी प्रिफरी होती है, ये जो इसकी सर्कुलर बाउंड्री होती है, उस पे जाके ये वीक होता है और दूर जाते हैं तो इसका फील्ड जो है और ज्यादा वीक हो जाता है। यानी फील्ड स्ट्रांगेस्ट होता है एट द सेंटर, और जूं आप सेंटर से दूर जाएंगे तो इसका फील्ड वीक होता जाएगा। और जो ही आप करंट की सप्लाई बंद करेंगे तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि कॉइल की शक्ल में होता है और करंट को की प्रेजेंस में इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। हम ये करते हैं कि सपोज ये एक सोलेनॉइड है जिसका यहाँ पे फील्ड है, जाहिर सी बात है फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है, और हम इसमें एक एम्पीरियन सरफेस कंसीडर करते हैं जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। एम्पीरियन सरफेस किस तरह की है? इस एम्पीरियन सरफेस को कहा जाता है ए बी सी डी। इस साइड की लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है और इसकी L4 है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने क्या कर दिया, एक एम्पीरियन सरफेस रख दी है, और जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया है। अब एम्पियर लॉ के मुताबिक, एम्पियर के हिसाब से इसका जो फील्ड होना चाहिए वो यूं होना चाहिए बी डॉट डेल्टा एल सिग्मा आई 1 to 4, क्योंकि इसके 4 सेगमेंट्स हैं। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के म्यू नॉट टाइम के इक्वल होना चाहिए। अब आइए हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और अगर यूं खोल के लिखें तो इसको लिख सकते हैं बी डॉट डेल्टा एल साथ में 1, यानी पहले पार्ट का प्रोडक्ट, दूसरे का जो प्रोडक्ट, तीसरे का जो प्रोडक्ट और चौथे का जो प्रोडक्ट है, ये सारों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो म्यू नॉट आई या म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बेटा हमने इसमें क्या करना है, ये है कि हम बी डॉट डेल्टा L1 यानी फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। आइए लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हुए, ये अगर लेंथ L1 की ये डायरेक्शन हो और फील्ड की ये डायरेक्शन हो, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा BL1 cos 0। तो पहला पार्ट जो आपका है ये मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है, यानी आपका यहाँ इस पोर्शन के अंदर जो BL1 होगा या फील्ड जो होगा आपका बीटा डेल्टा L1 होगा वो मैक्सिमम होगा। आप इसको यूं भी कह सकते हो एट साइड ए बी, अपनी आसानी की खातिर एट BC एंड AD या DA। अब बारी आती है इन दो साइड्स की। एक साइड की बात हो रही है इसकी और एक बात हो रही है इसकी। इन दोनों के ऊपर अगर आप गौर से देखें, जिसको मैं बी डॉट डेल्टा एल, एक ये 2 होगा
इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एल, ये 4 होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री है। कैसे 90 है? आप अगर देखें गौर से तो ये अगर फील्ड की डायरेक्शन यूं हो और ये डायरेक्शन L2 की हो और ये L4 की हो, तो आप इनके बीच में एंगल देख सकते हैं। ये एंगल आपका 90 होगा, तो cos 90 होने की वजह से ये वैल्यू 0 आ जाएगी। एट CD, ये जो CD वाली साइड है इस पे भी आपका जो B डॉट डेल्टा L3 है ये भी 0 है। क्यों? एज B इज इक्वल टू 0। इस केस में फील्ड ही नहीं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इन सारों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा BL1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I। ये BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये एक लूप का है। किसका है? ये एक लूप का रिजल्ट है। अगर लूप्स n होंगी, यानी इस तरह के n लूप्स आप कंसीडर करेंगे, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स या लूप्स की तादाद से मल्टीप्लाई कर दें। अगले स्टेप में आप ये जो b है इसको इधर रखें, म्यू नॉट ni ओवर L1, तो आपका b जो आ गया ये आ जाएगा म्यू नॉट ni ओवर L1। ये n बाई L1 को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये टर्न्स है और ये लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपकी फील्ड की वैल्यू आ गई B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सोलेनॉइड, जो आपने इसके अंदर फाइंड करना था। ये आपका फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड फाइंड हो गया। Let me discuss two possible cases of the solenoid field of solenoid। अक्सर ये पूछा जाता है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए B is equal to mu dot Ni divided by L। पहले कहा जाता है if लेंथ को हम डबल कर दें, अगर लेंथ डबल कर दी जाए सोलेनॉइड की और करंट को कांस्टेंट रखा जाए, तो फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा? इसी में आप पुट कर दें वैल्यू, तो ये आपका करंट भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा m बाई 2l b डैश। अब b जो आपका आ जाएगा इसको कहते हैं म्यू नॉट ni ओवर l इंटू 1 बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फील्ड B डैश होगा वो 1 बाई 2b हो जाएगा। आपका फील्ड जो है वो हाफ हो जाता है जब आप क्या करते हो, करंट की जब आप लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को डबल करते हो। अगर 1 मीटर है और आपने उसको 2 मीटर कर दिया, बाकी फैक्टर्स को अगर आपने कांस्टेंट रखा, तो आपका जो सोलेनॉइड है उसकी जो लेंथ होगी डबल होने की वजह, तो ये कुछ चीजें इसमें से क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो हमसे सवाल कीजिए, अपने सवालात हम तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग।